हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो आईएएस कॉन्सेप्ट चैनल इन हिंदी। तो जैसे कि हम आधुनिकवाद के इतिहास की श्रृंखला की शुरुआत कर चुके हैं और इसमें हम 2 क्लास ले चुके हैं। तो इससे पिछली क्लास जो ली थी उसमें मैं टॉपिक शुरू करवा रहा था मुगलों का पतन एवं यूरोपियों का आगमन। तो उस मुगलों का जो पतन है उस टॉपिक की पृष्ठभूमि बनाई थी। कल वाली क्लास में ये देखा था कि मुगल कैसे भारत आए, किस प्रकार से भारत में उनका विस्तार हुआ, किस प्रकार से भारत में विस्तार हुआ। तो ऐसे ही उसे नेक्स्ट देखते हैं। तो आज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुगलों का पतन। तो इसमें ये मुगल काल कब से कब तक चलता है? 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी तक लगभग जो दिल्ली सल्तनत है 320 वर्ष तक, लगभग 320 वर्ष तक इसका शासनकाल होता है और लगभग इतने ही वर्ष का मुगल काल। तो 320 वर्ष तक ये दिल्ली सल्तनत चलता है। तो इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत है, तो इसके अंतर्गत वंश बदल गए। जैसे सबसे पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और यहाँ 320 वर्षों में मुगल काल चल रहा है और मुगल काल में भी एक ही वंश है, पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बन रहे। और यहाँ पाँच वंश में परिवर्तन हुए, 5 वंश बदल गए और यहाँ केवल एक ही मुगलों का ही वंश चलता है। तो ऐसी क्या खास बात थी उन्होंने? तो यही इस टॉपिक में पढ़ना है। मुगल इतने शक्तिशाली थे कि 320 वर्षों तक केवल एक ही वंश चलता रहा। जब 320 वर्षों तक एक ही वंश चला, इतने शक्तिशाली थे। और बाद में इनका क्या है, पतन होता है। तो पतन क्यों हुआ? पतन होने के क्रम में कौन कौन से शासक आए, ये इन सभी का अध्ययन किस टॉपिक में करना है? मुगलों के पतन में। तो आप समझते हैं। तो इस पतन के क्रम में देखेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब के शासनकाल तक मुगल काल अपनी चरम सीमा पर होता है। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके पश्चात जो भी शासक हुए वो इतने शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, दूरदर्शी साबित नहीं हो पाते। और यहीं से मुगलों के पतन की शुरुआत होती है। और आखिर क्या होता है? मुगलों का पतन हो जाता है। तो इस वाले टॉपिक में हमको कौन सा क्रम पढ़ना है, किस समय काल से स्टार्ट करना है? तो 1700
1707 से और 1857 ईस्वी तक 150 वर्षों में मुगलों का पतन होता है। 150 वर्षों में मुगलों का पतन होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्रम में कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से शासक हुए, उनका कौन क्या क्या समयकाल था, कितने वर्षों तक शासन किया उन्होंने। तो इस पतन के क्रम में सबसे पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम, और इसका समयकाल है 1707 से 1712 ईस्वी। 1707 से 1712 ईस्वी। और इससे अगला है जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। केवल एक ही वर्ष शासन करता है। और इससे नेक्स्ट है फर्रुख शीर। इसका समयकाल है 1713 से 1719 ईस्वी। 1719 ईस्वी। और इसके पश्चात है मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह भी बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका समयकाल है 1719 से 1748 ईस्वी। 1748 ईस्वी। इसके पश्चात है इससे नेक्स्ट है अहमद शाह। इसका शासनकाल है 1748 से 1754 ईस्वी। 1754 ईस्वी। और इसके पश्चात है इससे अगला है आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेकर 1759 ईस्वी। 1754 से 1759 ईस्वी। और इससे अगला है शाह आलम द्वितीय। 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी। 1806 ईस्वी। इसके पश्चात है अकबर द्वितीय। और इसका समयकाल है 1806 से 1837 ईस्वी तक। 1806 से 1837 ईस्वी तक। और इसमें अंतिम शासक है, मुगल काल में अंतिम शासक है, और वो है बहादुर शाह द्वितीय। मुगलों के पतन की कहानी की शुरुआत कब से की है? 1707 से, बहादुर शाह प्रथम से। और मुगलों का अंत कब हुआ है? बहादुर शाह द्वितीय। इनका 1737 से 1857 ईस्वी। तो ये है मुगलों की पतन में जो भी शासक आए। मुगलों के पतन की शुरुआत होती है बहादुर शाह प्रथम से, और मुगलों का पतन हो जाता है, अंततः पतन होता है बहादुर शाह द्वितीय। तो जो मुगलों के पतन के इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, इन सभी शासकों के बारे में पढ़ना है। तो पहले शासक से, बहादुर शाह प्रथम से हम शुरुआत करेंगे कल वाली क्लास से। आज की क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। तो आशा करता हूँ जितना ही मैंने बताया आपको समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से मिलता हूँ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।